अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। आपको याद होगा हमने एडिशन करने के लिए एक कंडीशन को डिस्कस किया था और वो क्या थी कि वही दो मैट्रिसेस को आप ऐड कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। सो इसका मतलब यही है कि हमें ऐसे मैट्रिसेस देखने हैं जो हमें गिवन मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम है, और जिनका ऑर्डर सेम होगा उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ही सिर्फ हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ हमें एडिशन एग्जैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं। सो सिर्फ हमें उनका ऑर्डर चेक करने की ज़रूरत है। सो लेट्स स्टार्ट विद मैट्रिक्स ए और हर एक का ऑर्डर लिखते हैं। मैट्रिक्स ए में देखा जाए तो इसमें 2 रोज़, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और 2 कॉलम्स हैं। सो इसका ऑर्डर 2 by 2 है। सिमिलरली बी मैट्रिक्स में 2 रोज़, सिंगल कॉलम, 2 by 1। सी मैट्रिक्स में 3 रोज़, 2 कॉलम्स, 3 by 2। और डी मैट्रिक्स, अब डी मैट्रिक्स में आप देखें तो ये एक सिंगल एंट्री है। सो इसको हम सोल्व करेंगे। 2 + 1 = 3 एंड 3। सो ये आपके पास 2 रोज़ सिंगल कॉलम मैट्रिक्स बन रहा है। ई में 2 रोज़, 2 कॉलम्स, 2 by 2 का मैट्रिक्स। एफ में इसको भी हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है इन एंट्रीज़ को। क्यों? क्योंकि इसमें एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है। सो उसको सॉल्व करने के बाद ही हम इसका ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 3, 2, 1 + 1 = 2, -4 एज इट इज़ रहेगा। 3 + 2 = 5 एंड 2 + 1 = 3। सो इसका ऑर्डर इज़ 3 by 2। अब अगर आप इस स्लाइड पर देखें सो कौन कौन से मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हैं। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ई, इन दोनों का ऑर्डर 2 by 2 है। इसका मतलब मैट्रिक्स ए एंड सी matrix A and E can be added. They are confirmable for addition. क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। सिमिलरली मैट्रिक्स C का ऑर्डर 3 by 2 है और मैट्रिक्स F का ऑर्डर भी 3 by 2 है। सो इसका मतलब C and F can be added। और अगर हम B और D को देखें तो इन दोनों का भी ऑर्डर सेम है। सो B and D are confirmable for addition. So that was all about question 1. Moving on to question 2. Find additive inverse of the following matrices. लास्ट वीडियो में आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि एडिटिव इन्वर्स क्या है और एडिटिव इन्वर्स को निकाला कैसे जाता है। सो आपको अगर डिटेल्स चाहिए कि एडिटिव इन्वर्स क्या है और कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए यू हैव टू रेफर टू द लास्ट वीडियो। इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना एक्सप्लेन करूँगी कि एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए यू हैव टू फाइंड आउट द नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। और नेगेटिव हम कैसे निकालते हैं? नेगेटिव निकालने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ मैट्रिक्स विद माइनस। सो मैं क्या करूँगी, दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई किया और ये माइनस जो है, ये माइनस हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 will become -2, 4 will become -4 and -2 when multiplied with minus will become +2 and -1. So -a is additive inverse of matrix A. क्यों? क्योंकि अगर मैं A + -a करूँ सो ये मुझे क्या देगा? एडिटिव आइडेंटिटी देगा या नल मैट्रिक्स देगा। ठीक है। सो एडिटिव इन्वर्स इज सिंपली द नेगेटिव ऑफ द पर्टिकुलर मैट्रिक्स। सो बी मैट्रिक्स के लिए भी सिमिलरली हमें क्या करने की ज़रूरत है? नेगेटिव साइन से दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करेंगे। सो सिर्फ क्या होगा, हर एंट्री का साइन रिवर्स हो जाएगा। सो 1 will become -1, -1 will become 1, 2 will be -2, -1 will become +1, 3 will be -3, this 3 -3 and +2 and -1.
सो इसका एडिटिव इन्वर्स ये है -a और b का एडिटिव इन्वर्स इज -b। सिमिलरली c के लिए हम -c निकालेंगे और नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होगा अंदर भी। आप लोग को एक ये चीज़ याद रखने की बहुत ज़रूरत है कि मैथ्स में स्टेप्स बहुत काउंट करते हैं। अगर आप स्टेप्स को स्किप कर दें, फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या करूँ, मैं इसकी बजाय डायरेक्ट आंसर लिख दूँ -c इज इक्वल्स टू दिस, सो उससे नुकसान क्या होगा? समटाइम्स ये होता है कि जब आप लंबी कैलकुलेशंस और मैनिपुलेशंस करते हैं, सो उसमें मसला ये आ जाता है कि गलती के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो अगर आपने एक एक स्टेप को अच्छे से क्लियरली परफॉर्म किया होगा, तो अगर आपका आंसर गलत भी हो तो आपको स्टेप्स की बेस पर कुछ ना कुछ मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। सो इसलिए मैथ्स में स्टेप बाय स्टेप चलना, एक एक स्टेप को लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इसका एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से ऑन बोथ साइड्स। सो आपके साइंस रिवर्स हो जाएंगे, -2 विल बिकम +2 एंड 1 विल बिकम -1। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड है। सो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लें कि एडिशन सिर्फ उन्हीं दो मैट्रिसेस की होगी जिनका ऑर्डर सेम हो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। इसमें a+1 ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैं A मैट्रिक्स की जगह जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करूं, सो ये मैं A की वैल्यू कुछ ये है, B की ये दी हुई है, C की ये है, D की ये है और मुझे ये निकालने को कहा गया है, तो मैं A मैट्रिक्स की एक्चुअल वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ एंड देन प्लस करना है मुझे किस में, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में। सो ये क्या बनेगा, सिंपली एंट्रीज मेरी ऐड हो जाएंगी। ये एंट्री एडेड टू दिस -1 +1 2 +1 2 +1 एंड 1 +1। सो अगर इसको एडिशन की जाए, सो 3 एंड 2, सो आपका कुछ रिजल्ट इस तरह का आएगा। क्या B जो है, B को हम इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में ऐड कर सकते हैं। लेट्स सी इनका अगर ऑर्डर सेम है या नहीं है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर इज़ 2/1 और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर इज़ 2/1। सो इसका मतलब ये है बोथ ऑफ देम आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। सो लेट्स रिप्लेस B विद द एक्चुअल वैल्यूज़ -1 प्लस -2 एंड 3। सो आप क्या करोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करोगे, यानी 1 -2 एंड -1 + 3। सो मेरा रिजल्ट जो है दैट इज -1 एंड 2। सिमिलरली अगर C को देखा जाए तो C एक सिंगल रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स है। इसी तरह से जिसमें जो इसमें मुझे ऐड करना है वो भी एक सिंगल रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स है। सो लेट्स ऐड इट, क्योंकि ये दोनों का ऑर्डर सेम है सो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। सो 1 -1 2 + -2 1 and 3. This entry added to this 1 -2 is -1, -1 added to 1 makes 0 and 2 + 3 equals 5. नेक्स्ट क्वेश्चन D। इसका ऑर्डर 2 रोज 3 कॉलम्स 2/3, 2 रोज 3 कॉलम 2/3, यानी हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स डू दिस। 1 -1 2 0 3 and 2 plus 0 2 1 0 0 1. So 1 added to 0 is 1, 2 plus 1 is 3, 3 plus 0 is 3, -1 plus 2 is 1, 0
plus 0 is 0, 2 plus 1 is 3. सो एडिशन करते हुए आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ का देखना बहुत ज़रूरी है. यानी फॉर एग्जांपल अगर ये एंट्री मेरी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री का मतलब ये है कि दूसरे मैट्रिक्स की वो एंट्री जो कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पर ही हो. ठीक है. सो बोथ ऑफ दीज टू आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज. क्यों? क्योंकि ये दोनों फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पर हैं. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 2a. सो 2a निकालना बिल्कुल उसी तरह से है. आपको याद होगा हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस किया था जिसमें आप सिंपली क्या करते हो कि किसी भी नंबर को जब आपने एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है सो आप उस नंबर को मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो. सो अगर मैं a के लिए देखूं, a को रिप्लेस करूं -1 2 2 1, इसमें हमें ऑर्डर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है. सो ऑर्डर इसमें बिल्कुल भी मैटर नहीं करता. हाँ, आपका जो रिजल्टेंट है यानी जो 2a का ऑर्डर है वो वही ऑर्डर होगा जो कि a का ऑर्डर है. सो मैंने क्या करना है, सिर्फ हर मैट्रिक्स की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है विद 2. सो अगर मैं 2 with -1 -2, 2 multiplied with 2 makes 4, 2 2 4 and again 2 multiply with 1 is 2. ठीक है. सो जो एंट्री जिस जगह पर पहले थी वो एंट्री उसी जगह पर बाद में भी है. यानी अगर ये एंट्री फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में थी, अभी भी ये एंट्री फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है. सिर्फ फ़र्क क्या हुआ है कि वो मल्टीप्लाई हो गई है विद द नंबर जो कि गिवन था. और आपका ऑर्डर a का भी 2/2 है और 2a का भी आपका जो ऑर्डर है दैट इज़ अगेन 2/2. -1 भी, ये तो हम जिस तरह से नेगेटिव अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाला है, सिंपली हमें क्या करना है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है. b क्या है, b इज़ 1 एंड -1. सो उस मैट्रिक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगी. सो इट विल बिकम -1 एंड +1. सिमिलरली -2 c करना है हमें, तो c की वैल्यू हम ले आएंगे विच इज़ 1 -1 एंड 2. एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी. सो इट विल बी -2 मल्टीप्लाई विद -1 मेक्स +2 and -2 multiply with 2 makes -4. Next is we have to find out 3d. So 3 times d आपका ये है. So let's do 1 -1 2 0 3 and 2. सिर्फ आप एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 9, 3 multiplied with -1 -3 0 and 6. So this is your 3d. Similarly 3c अगर निकालें so सिर्फ क्या करेंगे कि c को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. So 1 -1 and 2, 3 मल्टीप्लाई होगा हर एक एंट्री के साथ. सो 3 -3 एंड 6, ये आपका 3c आ गया. सो दैट वाज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चंस 1 to 3. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि क्वेश्चंस 4 and 5 हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. उम्मीद है आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा.